अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक लैंड अडॉप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अडॉप्टेशंस कहते हैं किसी चीज़ में कोई नई किसी चीज़ को इख्तियार करना, कोई नई करैक्टर लेके आना, कोई अपने अंदर एडवांसमेंट लेके आना, उसे हम कहते हैं अडॉप्टेशन। ब्रायोफाइट्स की कौन कौन सी एडवांसमेंट आई हैं, इन्होंने कौन से अडॉप्टेशंस किए हैं लैंड के हवाले से, टर्शियल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए इनने कौन से अडॉप्टेशंस किए हैं, इस लेक्चर में हमने ये पढ़ना है। ये सब चीज़ें इस लेक्चर में हमने देखनी है। सबसे पहले अडॉप्टेशंस, आप समझिए अडॉप्टेशंस क्या होता है। अडॉप्टेशंस होती हैं कोई नई करैक्टर, कोई नई एडवांसमेंट अपने अंदर लेके आना, उसे अडॉप्टेशंस कहते हैं। क्योंकि ब्रायोफाइट्स टर्शियल एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते थे, क्योंकि इन्हें वाटर की ज़रूरत थी फॉर द रिप्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में हम बहुत डिटेल से समझ चुके हैं इस बात को। तो अब देखेंगे कि इन्होंने वाटर को छोड़ने के लिए, वाटर के बगैर सरवाइव करने के लिए कौन सी ऐसी करैक्टर्स, कौन सी ऐसी एडवांसमेंट लेकर आए हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले ये अपनी बॉडी की जो इन्होंने स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया है। ये बने कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी। सबसे पहले इन्होंने जो अडॉप्टेशन की है वो कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी, कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी बनाई है। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है वर्टिकल। पहले इनकी बॉडी थी जो हॉरिजॉन्टल थी, हॉरिजॉन्टल होने की वजह से इनका सरफेस एरिया ज्यादा था। अब इनकी बॉडी इस तरह की कॉम्पैक्ट लाइक है, वर्टिकल है। इसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से इनमें लॉस ऑफ वाटर भी कम होता है। लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए इन्होंने जो अडॉप्टेशन किया है, जो अपने अंदर एडवांसमेंट लाए हैं, उन्होंने अपनी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो अपनी पोजीशन है, उन्होंने कॉम्पैक्ट कर दी है, यानी कम कर दिया है, सरफेस एरिया कम कर दी है। इनके जो स्ट्रक्चर जाहिर तौर पर नजर आ रहा है वो वर्टिकल है, वर्टिकल स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। दूसरी जो इन्होंने साथ में की है ये क्यूटिकल इनकी बॉडी के ऊपर होता है कि क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से लॉस ऑफ वाटर बाय द वेपोरेशन कम हो जाता है। क्योंकि क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल की वजह से लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। पहली बात, इन्होंने अपने बॉडी को कॉम्पैक्ट कर लिया, वर्टिकल कर लिया। और दूसरी बात कि इनके सरफेस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंस है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर कम हो गया। इस तरह इन्होंने जो दूसरी अपने अंदर एडवांसमेंट लेकर आए हैं वो है, दूसरी एडवांसमेंट इनकी जो है वो बहुत ही अहम एडवांसमेंट है कि इन्होंने जो अपने फोटोसिंथेटिक जो टिश्यू हैं या सेल हैं, इन्होंने स्पेशल चैम्बर्स में बनाया है। स्पेशल चैम्बर में इनकी फॉर्मेशन है। फोटोसिंथेटिक टिश्यू हमारे पास होते हैं मेसोफाइल सेल, मेसोफिल सेल से टिश्यू बनते हैं। मेसोफिल सेल होते हैं वो इनके फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है मेसोफिल सेल में। और ये जो मेसोफिल सेल हैं इन्होंने स्पेशल चैम्बर्स में बनाए हैं। स्पेशल चैम्बर्स में बनाने का मकसद क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करें और जो एक्सपोजर टू लाइट, सनलाइट से बचें। सनलाइट अगर इन पर पड़ेगी मेसोफिल सेल पर तो इनमें से वाटर लॉस हो जाएगा, और वाटर लॉस होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे और अपने आप को लैंड पर सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इस वजह से इन्होंने मेसोफिल सेल जो है वो स्पेशल चैम्बर्स में बनाए हैं ताकि एक्सपोजर टू लाइट बच सके और सूरज की रोशनी से बच सकें और इनमें लॉस ऑफ वाटर कम हो सके। दूसरी इनकी जो नई एक और अडॉप्टेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ राइजाइड। इन एक स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं राइजाइड। जो राइजाइड होता है इसमें रूट और राइजाइड में एक फर्क होता है, मगर जो फंक्शन है राइजाइड का वो सेम टू सेम रूट्स का ही है। ये भी प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स और वाटर को सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं, और जो रूट्स हैं वो भी यही फंक्शन करती हैं।
रूट्स और राइजाइड में जो फर्क है वो है, राइजाइड जो है जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम राइजाइड में एब्सेंट होते हैं, और जो है रूट्स में जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। राइजाइड और रूट्स में बुनियादी तौर पर फर्क ये है कि रूट्स में जाइलम और फ्लोएम होते हैं और इस राइजाइड में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। फंक्शन इनका सेम ही है, राइजाइड भी पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और इंकरेजमेंट करते हैं प्लांट की। और तीसरी अडॉप्टेशन हमारे पास आ गई राइजाइड की। राइजाइड ये बनाते हैं, राइजाइड क्या करता है, वाटर को सॉइल से ऑब्जॉर्ब करता है और इसके प्लांट को इंकरेजमेंट देता है। उसके बाद जो हम फोर्थ वन इसकी जो करेक्टर है, फोर्थ वन इसकी जो इसने अडॉप्टेशन की है वो है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी किसे कहते हैं, हेट्रोगैमी हेट्रोगैमी जो है वो प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट्स, टू टाइप के गैमीट्स को प्रोडक्शन को हम कहते हैं हेट्रोगैमी। टू टाइप्स के कौन कौन से गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, मेल और फीमेल, फीमेल गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स ये प्रोड्यूस करेंगे। हेट्रोगैमी का मतलब क्या है, हेट्रो मतलब डिफरेंट गैमी प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स को हम हेट्रोगैमी कहते हैं, जिसमें टू टाइप्स ऑफ द गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल। जो मेल गैमीट्स होते हैं आपको बताया है कि ये मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है फिफ्थ वन जो हमारे पास करैक्टर आता है वो है, ये जो मेल एंड फीमेल गैमीट्स हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर में पैदा होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है स्पेशल स्ट्रक्चर में, और स्पेशल स्ट्रक्चर में वो उनकी प्रोडक्शन भी होती है। प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट इनकी तो स्पेशल स्ट्रक्चर में होती है। वो स्ट्रक्चर कौन से हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर, वो स्पेशल स्ट्रक्चर हमारे पास एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दो स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, उनमें ही रहते हैं, उनमें उनकी प्रोटेक्शन होती है और डेवलपमेंट होती है। और उसके बाद जो हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, वो एम्ब्रियो की भी जो प्रोडक्शन और उसकी जो डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो फीमेल गैमीट में होती है। फीमेल गैमीट यानी आर्चिगोनियम में उसकी जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होगी उसकी वो रिटेन्ड रहेगा, वो साथ रहेगा फीमेल गैमीट्स में, यानी आर्चिगोनियम में वो रहेगा, एम्ब्रियो आर्चिगोनियम में रहेगा। ये एक इसकी एडवांसमेंट है। उसके बाद जो लास्ट वन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमने समझना है, वो क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बड़े ही डिटेल से समझाया था। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है उसमें होता क्या है, मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में मिलते हैं एक नया एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मैंने बताया वो फीमेल जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें ही रिटेन्ड रहेगा और प्रोटेक्टेड रहेगा, और उसी में फीमेल गैमीट में उसकी फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसी में वो रहेगा और उसी में प्रोटेक्टेड रहेगा, उसी में उसकी डेवलपमेंट होगी। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको बताया था जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो वो रिटेन रहेगा। उसके बाद हम
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होने का फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये जो नया प्लांट बनेगा, वो उसमें नई कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें न्यू करैक्टर आएंगे। अगर वो न्यू करैक्टर एनवायरनमेंट के साथ मिलते जुलते हुए एनवायरनमेंट उनको अडॉप्ट कर लेगा, अगर वो न्यू करैक्टर अच्छे हैं, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हैं, अगर जिस तरह इनमें जो क्यूटिकल फॉर्मेशन है या मल्टीसेलुलर बॉडी एक नई एडवांसमेंट थी, पहले इनकी जो स्ट्रक्चर था हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकल है। वर्टिकल होने की वजह से इनके लिए ये बेहतर है, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये इनके लिए एक बेहतर जो एडवांसमेंट है, इस एडवांसमेंट को ये एनवायरनमेंट ले लेगा और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जो न्यू प्लांट बनेंगे, वो मल्टी सेलुलर और कॉम्पैक्ट होंगे, कॉम्पैक्ट यानी कि वर्टिकल होंगे। ये जो नई न्यू करैक्टर अगर एनवायरनमेंट के लिए ठीक हुआ, अगर इनके लिए ठीक हुआ, फायदेमंद हुआ, तो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ये अल्टरनेशन का जनरेशन का फायदा होता है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनमें न्यू करैक्टर्स होते हैं। अगर न्यू करैक्टर्स बेहतर हुए, जबरदस्त हुए, जिस तरह के फोटोसिंथेटिक क्यूटिकल की प्रेजेंस, राइजोइड, ये बने ब्रायोफाइट्स में, ये ब्रायोफाइट्स के लिए फायदेमंद थे, क्यों? इसीलिए हर ब्रायोफाइट्स में अब ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। आज का लेक्चर हमारे पास यही था, हमने पढ़ा कि लैंड अडॉप्टेशंस ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है, उनमें 7 इनकी जो अडॉप्टेशंस थी टेक्स्ट बुक में दी थी, उनको हमने समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और अब मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। हम पढ़ेंगे लिवरवॉर्ट्स के बारे में और इनकी ब्रायोफाइट्स की जो आगे क्लासिफिकेशन है, इनकी डिवीजन्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे।